नमस्ते क्लाउड लर्नर्स, वेलकम बैक। लेवल 1 में हमने गूगल क्लाउड के फंडामेंटल्स को तो समझ लिया है, लेकिन अब वक्त है ये देखने का कि ये सारी थ्योरी असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में कैसे काम आती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां गूगल क्लाउड का इस्तेमाल करती कैसे हैं। देखिए, ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, ये है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात। तो इस विश्लेषण में हम खास तौर पर मीडिया, एंटरटेनमेंट और गेमिंग कंपनियों पर फोकस करेंगे। हम ये समझेंगे कि वो गूगल क्लाउड को क्यों चुनते हैं और ये उनकी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हम थियरी से रियलिटी की ओर बढ़ेंगे, फिर मीडिया और गेमिंग की बड़ी चुनौतियों को समझेंगे। इसके बाद हम स्पॉटिफाई, वीडियो स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज देखेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि जीसीपी इन फील्ड्स में इतना सक्सेसफुल क्यों है और हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है। लेवल 2 के हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में जाने से पहले ये सब जानना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, थ्योरी से रियलिटी तक। यहाँ हम उस गैप को भरेंगे और देखेंगे कि लेवल 1 में हमने जो कुछ भी सीखा है वो असल दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे काम आता है। आपको याद होगा, लेवल 1 में हमने इन फाउंडेशनल पिलर्स को कवर किया था: कंप्यूट, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग, और हाँ, एआई एंड मशीन लर्निंग। मतलब जो फंडामेंटल नॉलेज हमें चाहिए वो हमारे पास पहले से ही है। अब चलिए एक बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं और उन हाई स्टेक्स प्रॉब्लम्स को समझते हैं जिन्हें सॉल्व करने के लिए ही गूगल क्लाउड जैसी टेक्नोलॉजी बनी है। बात करते हैं मीडिया और गेमिंग की बड़ी चुनौतियों की। सोचिए, मीडिया और गेमिंग कंपनीज को हर रोज कैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। अचानक से आने वाले मैसिव ट्रैफिक स्पाइक्स, हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग और पूरी दुनिया में फैले यूजर बेस को संभालना। उन्हें रियल टाइम में कंटेंट डिलीवर करना होता है और लो लेटेंसी बनाए रखनी पड़ती है। जो ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, वो इतनी तेजी से स्केल कर ही नहीं सकता, और बस यहीं पर गूगल क्लाउड की एंट्री होती है। चलिए इन दोनों सेक्टर्स के प्रेशर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ है मीडिया और एंटरटेनमेंट, जिन्हें लाखों वीडियो स्ट्रीम्स और लाइव इवेंट्स को एक ही समय पर हैंडल करना होता है। और दूसरी तरफ है गेमिंग, जिसे अचानक से आने वाले ट्रैफिक स्पाइक्स और सुपर लो लेटेंसी मल्टीप्लेयर गेमप्ले को मैनेज करना होता है। मतलब दोनों ही बहुत ज्यादा टेक्निकल प्रेशर में काम करते हैं। चलिए अब हमारी पहली रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं, स्पॉटिफाई। ये एक ऐसा नाम है जिसे हम सब जानते हैं, और ये समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि क्लाउड स्केलिंग असल में काम कैसे करता है। स्पॉटिफाई के सामने चैलेंजेस कोई छोटे मोटे नहीं थे। उनका यूजर बेस पूरी दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में फैला हुआ है। उन्हें हर एक यूजर को पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस देनी होती हैं, और ये सब रियल टाइम स्ट्रीमिंग और मैसिव डेटा एनालिटिक्स के साथ करना पड़ता है। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है। तो उन्होंने इसे सॉल्व कैसे किया? उन्होंने जीसीपी सर्विसेज का बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। सारी ऑडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए वे गूगल क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं। लोगों के सुनने के पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए बिगक्वेरी का, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग के लिए डेटा फ्लो, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनलाइज्ड म्यूजिक रिकमेंडेशंस के लिए एआई और मशीन लर्निंग सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका नतीजा क्या निकला? स्पॉटिफाई अब पहले से बेहतर और ज्यादा एक्यूरेट रिकमेंडेशंस दे पाता है। उनके एनालिटिक्स बहुत तेज हो गए हैं और पूरी दुनिया में यूजर एक्सपीरियंस में जबरदस्त सुधार हुआ है। और सबसे बड़ी बात, वे सर्वर्स को मैनेज करने की चिंता किए बिना ही जब चाहें जितना चाहें स्केल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब बनता कैसे है। हमारी अगली केस स्टडी है वीडियो स्ट्रीमिंग, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद यूट्यूब है, जो गूगल के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलता है। बहुत सी दूसरी मीडिया कंपनियां भी इसी तरह के पैटर्न्स का इस्तेमाल करती हैं। तो एक मॉडर्न और स्केलेबल वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के पीछे आखिर होता क्या है? इसकी रीढ़ बनती है इन जीसीपी सर्विसेज से। बैक एंड प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूट इंजन या जीके, वीडियो स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज, वीडियोस को अलग अलग रेजोल्यूशंस में बदलने के लिए ट्रांसकोडर एपीआई, और दुनिया भर में तेज डिलीवरी के लिए क्लाउड सीडीएन और क्लाउड लोड बैलेंसिंग। ये पूरा प्रोसेस बहुत सीधा है। जब कोई वीडियो अपलोड होता है तो वो सबसे पहले क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होता है, फिर उसे कई फॉर्मेट्स में ट्रांसकोड किया जाता है, क्लाउड सीडीएन के जरिए पूरी दुनिया में कैश किया जाता है, और आखिर में दुनिया भर के यूजर्स तक मिनिमम लेटेंसी के साथ डिलीवर किया जाता है। इसी वजह से पीक आवर्स के दौरान भी स्ट्रीमिंग एकदम स्मूथ रहती है। और अब हमारी आखिरी केस स्टडी, ऑनलाइन गेमिंग। ये इंडस्ट्री अपनी यूनिक रियल टाइम ज़रूरतों के लिए जानी जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर मिलीसेकंड की कीमत होती है। गेमिंग कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं
लाखों प्लेयर्स को एक साथ हैंडल करना, अलग अलग रीजन्स में मैच मेकिंग करना और रियल टाइम लो लेटेंसी गेम प्ले को इंश्योर करना। जरा सी भी देर हुई तो प्लेयर का पूरा एक्सपीरियंस बर्बाद हो सकता है। तो वो जीसीपी का इस्तेमाल कैसे करते हैं? गेम सर्वर्स चलाने के लिए कंप्यूट इंजन या जीकेई का यूज होता है। प्लेयर का डेटा और गेम स्टेट स्टोर करने के लिए क्लाउड स्पैनर या फायरस्टोर। रियल टाइम इवेंट्स को हैंडल करने के लिए पबसब और प्लेयर्स को सबसे नज़दीकी सर्वर पर भेजने के लिए ग्लोबल लोड बैलेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक नए गेम लॉन्च के इस सिनेरियो से ये बात और भी क्लियर हो जाती है। सोचिए, जब ट्रैफिक कुछ ही मिनटों में 10 गुना बढ़ जाता है तो जीसीपी तुरंत सर्वर्स को ऑटो स्केल कर देता है। इससे प्लेयर्स को लो लेटेंसी का एक्सपीरियंस मिलता है और सर्विस में कोई डाउन टाइम नहीं होता। इस तरह की इलास्टिसिटी ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रैक्टिकली असंभव है। तो इन केस स्टडीज को देखने के बाद अब इन सभी जानकारियों को एक साथ लाते हैं। चलिए देखते हैं कि जीसीपी क्यों जीतता है और हमारे लिए आगे का रास्ता क्या है। तो आखिर कंपनियां जीसीपी को ही क्यों चुनती हैं? इसके मुख्य कारण है गूगल का ग्लोबल लो लेटेंसी नेटवर्क, बड़े पैमाने पर स्केलेबिलिटी, मजबूत डेटा और एआई सर्विसेज, ऑटो स्केलिंग से होने वाली कॉस्ट सेविंग, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी और कुबरनेटिस की दुनिया में जीकेई की जबरदस्त लीडरशिप। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है, अगर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग कंपनियों या मीडिया स्टार्टअप्स के साथ काम करना है तो आपको उन्हीं टॉपिक्स को समझना होगा जिन्हें हमने लेवल 1 में कवर किया है। ये सब कुछ आपके फाउंडेशन से ही जुड़ा है। तो आगे क्या? अगली बार हम एजुकेशन और एडटेक में गूगल क्लाउड के यूज केसेस को एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम लेवल 2 के हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। तो इस पूरे विश्लेषण का टेकअवे ये है, अब हमें सिर्फ ये नहीं पता कि जीसीपी सर्विसेज क्या हैं, बल्कि ये भी पता है कि कंपनियां असल में उनका इस्तेमाल कैसे करती हैं। थ्योरी को रियलिटी से जोड़ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। अब हम लेवल 2 के लिए तैयार हैं।